गया में खुद के पति ने पत्नी को किया किडनैप, फिर जंगल में ले जाकर गोलियों से भुना, फिर जमीन में दफनाया। लगभग 40 दिन के बाद आरोपी पति ने उगला सच, भलुआ के जंगल से जमीन में दफन मिला 100, सिर्फ बचा था कंकाल। मृतक के पति भैंसुर सहित कई लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दहेज की मांग और देवर भाभी से चल रहा था अवैध संबंध। गया में 1.5 महीने से लापता नवविवाहिता रिंकी कुमारी का जंगल से शव बरामद किया गया है। ससुराल वालों ने ही उसकी हत्या कर शव को जंगल में दफना दिया था। वहीं आज शव को गड्ढे से बाहर निकाला गया। वहीं इस मामले में बोधिया थाना की पुलिस ने मृतक के पति विकास कुमार, भैंसुर दीपक कुमार और एक महिला को गिरफ्तार किया है। वहीं शव आधा से ज्यादा गल चुका था। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मगध मेडिकल अस्पताल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मृतक का मायके बोधिया थाना क्षेत्र के मोचारिम गांव में है, जबकि उसकी शादी डोभी थाना क्षेत्र के नवाडीह गांव में 1 साल पहले ही हुई थी, लेकिन वह अपने बोधगया स्थित घर में ही पढ़ाई लिखाई कर रही थी। परिजनों ने बताया कि बीते 15 फरवरी को वह अपने गांव से बोधगया में पढ़ने के लिए आई थी। तभी उसे किसी ने अपने 4 व्हीलर गाड़ी में बैठा लिया और तब से लापता थी। परिजनों ने बताया कि उसके पति गाड़ी में बैठने के लिए कहा था, तब जाकर महिला गाड़ी में बैठी थी। परिजन ने बताया कि इसमें बोधिया थाना की पुलिस की बड़ी लापरवाही है। उसने अनुसंधान नहीं किया और ससुराल पक्ष के लोगों से भी पूछताछ नहीं किया। जब 1.5 महीने के बाद जब आईजी से गुहार लगाया गया, तब जाकर बोधिया थाना की पुलिस एक्टिव हुई और मृतक के पति विकास कुमार, भैंसुर दीपक कुमार और एक महिला को पकड़ कर लाई और कड़ाई से पूछताछ किया। तब सारी बात को उगल दिया। उसने बताया कि बाराचट्टी के भलुआ जंगल में उसकी हत्या कर शव को दफना दिया है। वहीं आज उस जगह पर जाकर देखा गया तो लड़की का शव जमीन से निकाला गया, पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया। फिलहाल इस मामले में पति, भैंसुर और भाभी को भी गिरफ्तार किया है, जबकि बहनोई अशोक कुमार सहित ससुर व अन्य लोग भी इसमें शामिल है जो फरार बताए जा रहे हैं। उसने बताया कि शादी के बाद ही दहेज के लिए लाखों रुपए का डिमांड किया जा रहा था। वही लड़के का खुद की भाभी से भी अफेयर चल रहा था, जिसका विरोध यह करती थी और इसी कारण इसकी हत्या भी कर दी गई है। फिलहाल पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बहरहाल बोधिया थाना की पुलिस अगर जल्द ही इस पर कार्रवाई करती तो शायद मृतक की जान बच सकती थी। और विकास कुमार से शादी हुआ है। लड़का का नाम है विकास कुमार, उसके पिता का नाम है विनोद यादव और उसके भाई का नाम है दीपक कुमार और उनका बहनोई, उनका साढ़ू, उसका मतलब बहनोई का नाम है अशोक कुमार जो खटका चक्का रहने वाले हैं और उसका जो साढ़ू है जो कहाँ खसरा का सखुआ का रहने वाले हैं, बाराचट्टी थाना। हाँ, और वहीं पे लाश मेरी बहन को दहेज के चलते और उत्पीड़न करता था और इसके चलते मतलब उसकी भाभी से नाजायज संबंध के चलते मेरी बहन की पूरे परिवार और सब मिलकर उनकी हत्या कर दी। 15 तारीख को घर से 8 बजे घर से लड़की निकलने के बाद में 4 बजे तक नहीं गांव पर पहुंचे। मायका कहाँ था और ससुराल कहाँ था? लड़की का मायका माने यहाँ मोचारी घर था और ससुराल था नवाडी में हुआ था। 8 बजे घर से निकलती है लड़की पढ़ाई करने के लिए, 11 बजे लौट जाती थी। 11 बजे हम लोग इंतजार देखे, 4 बजे तक इंतजार देखे। 4 बजे के बाद में हम लोग 2 दिन से खोज रहे थे। खोजने के बाद में इस बीच में थाना को भी सूचना दिया गया मौखिक। उसके बाद में हम लोग सारी जगह खोजने के बाद में नहीं मिला। 17 तारीख को फिर आवेदन लिए, 18 तारीख को एंट्री किए, लापता के हम लोग सूचना दिए। लापता होने के बाद में उसका ससुराल से भी पूछा गया, ससुराल भी बरगलाने का काम किया, लड़का भी बरगलाने का काम किया, सब बरगलाने का काम किया, थाना भी बरगलाने का काम किया। हम लोग के आईजी साहब का सहयोग हुआ, एसपी साहब का सहयोग हुआ कि आज मेरी सफलता हासिल हुआ। और नहीं तो ये लाश, आज बताइए बिहार कैसा है कि 1.5 महीना के बाद में लाश मिलता है, दिन में अपहरण होता है। लड़की को बैठाते हुए सीसीटीवी कैमरा में आता है कि लड़की टेम्पू से उतर रही है कॉपी लेके, एक मैंने छात्रा, और निकलने के बाद में उसका अनुसंधान के क्रम में भी आता है कि किसी से डिटेल बात नहीं है।
डिटेल में आता है कि लड़का से बात है, सिर्फ लड़का के बाबूजी से बात है, बाकी किसी से नहीं निकला। एक परिवार से भी कोई कहीं से, हम लोग के भी लगा कि हो सकता है कि लड़की कहीं जाए, तो कहीं नहीं निकला। उसके बाद भी 1.5 महीना रखा गया और जब दबाव पड़ा तो आज बुला के कई बार थाना बुलाए लड़का को। हम लोग के भी शक जा रहा था, जब जिस समय हम लोग गए जिस जगह पर लड़का रहता था, बताइए कि देवर भाभी का रिश्ता था। हम लोग अपने से अनुसंधान किए, अब अनुसंधान किए तो वहाँ बोला कि नहीं भाई बहन है। हम लोग का शक आया कि नहीं अफेयर है, मैंने सबूत के साथ में। और इसके बाद में कहने के बाद दबाव पड़ने के बाद में आईजी का साहब का दबाव हुआ, तब ये खोज खबर हुआ। बताइए क्या मामला है। मैं जानना चाह रहा था आज बताइए जो लाश मिली है, लाश को जबड़ा से हम लोग पहचान किया, वो उन्होंने अपने से बयान किया तब वो लाश मिला वहाँ। जब कार्रवाई की तब नहीं, पुलिस आईजी साहब उसको बुलाए थाना में बयान लेने लगे। बयान में उन्होंने खुद कबला कि हमने फलना जगह से चपड़ा लाए, फलना जगह से ये करतूत किए, फलना बार में गोली मारे। वह उन्होंने अपने से बताया। कितना गोली मारा? उन्होंने बोला कि पहला गोली मैंने मारा, गाड़ी से उतरते हुए जंगल में ले जाके मारे। उसके बाद में 6 गोली मारे। उसके बाद में एक परिवार घर से सहयोग में चपड़ा लाया, चपड़ा ला कर वही लाश को जलाया। फिर तीसरा दिन कुत्ता अथी कर दिया तो चौथा दिन फिर जाकर लाश को छिपाए। अब बताइए कितना अपराधी खुलेआम करके पूरा परिवार नहीं, उन लोग 3-4 सम्मिलित है। उन्हें अपने से बोला लड़का का भाई, लड़का के बहनों है, सब पूरा सम्मिलित। और जहाँ से चपड़ा लगेगा क्या सहयोग नहीं है? हमको क्या जादव है, हमको तो डायरेक्ट बोला जाता था जब थाना में लापरवाही मानते हैं। थाना को लापरवाही मानते हैं। कौन सा थाना? बोधगया थाना के। आप लोगों ने आवेदन दिया? हम लोग सब परिवार गए वहाँ, हमको पूरा सारी बात बताए। बोले पहले मौखिक, फिर लिखित भी दिए। लिखित देने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुआ। बताइए 45 दिन के बाद क्या आरोप लगा रहा था? आरोप लगा रहा था कि लड़की भाग गया, कभी कुछ बताता, जो कि उसका CDR भी आया, लड़की किसी से बात नहीं था।